जिन लोगों को हमने बड़ा किया था, आप लोगों ने बड़ा किया था, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। जो नेता को हमने गढ़ाया था, जो नेता को हमने बंबई और दिल्ली के तक पहुंचाया था, वो नेता आधी रात को बिना बताए हमको छोड़कर भाजपा में चले गए। अभी वो नेता परेशान है कि नांदेड़ की महापालिका कैसी हाथ में लिए जाए, क्योंकि देगलूर का इलाका हमेशा कांग्रेस का रहा और आगे भी रहेगा। अब उनके दिमाग में अलग अलग चल रहा था कि चलो भाई देगलूर नाके में कुछ तो नया करना पड़ेगा। क्या किया उन्होंने? कुछ लोगों को, हमारे कांग्रेस में जो लोग थे, वो लोगों को उठाकर दूसरे पार्टी में भेज दिया। अब वो लोग दूसरे पार्टी में चले गए। दूसरे पार्टी में जाने के बाद रात में उस नेता के घर पे किस लिए गए, आप सभी को मालूम है। किस लिए गए होंगे भाई? कुछ तो रहेगा उनका, पैकेज लेने रहा होगा उनका लेने का। तो आधी रात को घर पे चले गए। लेकिन मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, नांदेड़ की शांति हमें अगर बरकरार रखनी होगी तो इन जातिवादी पक्षों को नांदेड़ से हमको सब लोगों को हथबार करना होगा, बाहर करना होगा और घर का रास्ता बताना होगा। भाजपा रहने दो, अन्य पक्ष रहने दो, उनका घर का रास्ता बताना होगा। नांदेड़ हमेशा एक सांस्कृतिक शहर रहा है। नांदेड़ में एक शांति रही है, अमन शांति रही है। तो अमन शांति को बरकरार रखने के लिए नांदेड़ में कांग्रेस और वंचित आघाड़ी को बहुमत यहाँ देना होगा। और यकीनन आने वाले 16 तारीख को कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी को यहाँ हमारा जो महापौर है आने वाला कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी का होगा। अब ये इलेक्शन के प्रचार दौर में अलग अलग सभा चल रहे हैं। हमारे सत्तार भाई को टारगेट किया जा रहा है, अब्दुल गफ्फार साहब को टारगेट किया जा रहा है। क्यों भाई? सत्तार और अब्दुल गफ्फार भाई को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ये दोनों हमारे कांग्रेस के सिपा सालार है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, एक खरोच भी हम आने नहीं देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको मालूम आता है, हमें भी बात करनी आती है। लेकिन नांदेड़ में हम अमन और शांति चाहते हैं। बिल्कुल सत्तार भाई और गफ्फार भाई, आपको डरने की जरूरत नहीं। नांदेड़ की पूरी कांग्रेस की आवाम आपके पीछे डटकर खड़ी है। आप बिल्कुल आप देख लेना, 16 तारीख को जब निकाल यहाँ 12 प्रभाग का आएगा, सबसे ज्यादा वोटों से हमारे गफ्फार भाई यहाँ से चुन के आएंगे। हमें बता देना है और हमने बताया भी है। लोकसभा में अपने साथ कौन था? बड़े बड़े नेता थे क्या? बड़े नेता नहीं थे, कार्यकर्ता वर्ग नहीं था। तो भी आप लोगों ने चुनाव हाथ में लिया और कांग्रेस के स्वर्गीय खासदार वसंतराव जी चौहान साहब को चुन के दिया। उनके बाद मुझे भी लोकसभा में भेजने के लिए आपने ही चुन के दिया। ये मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बात ध्यान में आप रख लो, क्योंकि आवाम एक बार फैसला करती है तो नेता से बड़ा ये आवाम रहती है। लोग रहते हैं, सामान्य लोग नेता गढ़ाते हैं। अगर मैं खासदार बन गया और मैं बहुत बड़ा बन गया, आप लोगों को अगर नहीं पूछूंगा तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि आपके हाथ में हमारी बागडोर रहती है। और कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं समझना मेरे ऊपर पूरा शहर चलता है, क्योंकि लोगों के ऊपर शहर चलता है। वो नेता भी ध्यान रख देना। और ये बात नांदेड़ को, जनता को सभी पता है, क्योंकि अशोक राव चौहान नांदेड़ में कौन सा खेल खेल रहे हैं। और मैं तो कहता हूं ये सब इसके लिए कर रहे हैं कि उनको पता है लोग उनके पीछे नहीं है। अब लोगों को फोड़ना, तोड़ना और नांदेड़ में सत्ता लाना, एक ही लक्ष्य उनका है। लेकिन अब मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा कांग्रेस के पीछे रहे वाले लोग हैं और आने वाले 15 तारीख को ही आप सभी को ताकत से कांग्रेस के पीछे रहना है। आज नांदेड़ में जो नांदेड़ शहर का विस्तार हो रहा है, नांदेड़ नगर पालिका में जो
काम चलते हैं। बड़े पैमाने पर फंड आने के ऊपर भी फंड कहाँ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। बोले बबलू भाई, कौन खड़े किया? कांग्रेस ने। उनको क्या लगता है भाई जीतना है तो पैसे छोड़ा, दारू पिलाना पड़ता, हड्डियाँ खिलाना पड़ता। देखो बबलू भाई को है कि नहीं, आम आदमी पसीना बहाने वाला ये कांग्रेस का उम्मीदवार है। 5 साल में तुमने क्या करे वो बताओ ना। सिर्फ गुत्तेदारी, लोगों को आश्वासन, काम जीरो। और अब बोले जमात को बोलो मत। तुम्हारा मैनिफेस्टो क्या है वो बताइए। डेवलपमेंट की बात करो, काम की बात करो। जिस तरह से हमारा प्रभाग नंबर 12 का मैनिफेस्टो आपने देखा, यहाँ के मूलभूत सुविधा के बारे में हमने बताए, आंगनवाड़ी के बारे में, ईदगाह पे ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्टडी सेंटर, जो भी विकास की बात करें हम इंशाल्लाह ताला वो वादे पूरे करेंगे। आप जानते हैदराबाद के 2 नेता को क्या बोलते? हबीबी मिल्लत, हबीबी मिल्लत, नबीबे मिल्लत। अब नांदेड़ के भी एक कल नेता यहाँ बड़े बड़े ऐसे बात कर रहे थे। वो कौन है? नांदेड़ के ताजिरे मिल्लत। आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बड़ी दुकान खोले यहाँ पे खोवा मस्जिद के बाजू, अच्छा व्यापार चल रहा उनका। तो कल बता रहे थे वो लोग नांदेड़ का विकास, न्यू सिटी में देखो, शिवाजी नगर में देखो, अशोक नगर में देखो, भागे नगर में देखो। भाई देगलू नाका में भी विकास हो वाला है, ये हमारी जनता जानती। यहाँ दवाखाना नहीं है कहते, यहाँ स्टडी सेंटर नहीं है कहते। इनको दिख रहा नहीं क्या दवाखाना हैदराबाद का? इनको दिख रहा नहीं क्या उर्दू घर में स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी? इनको दिख रहा नहीं क्या प्रभाग नंबर 12 में उमर कॉलोनी में एमपीएससी यूपीएससी के क्लासेस जो बच्चे स्टडी यहाँ पर करते हैं? खाली जज्बाती तकरीर करना, बस दूसरा कुछ नहीं आता इनको। मेरे भाई, हम काम की बुनियाद पे वोट मांगेंगे, ना कि किसी के सौदेबाजी पे। ये सौदेबाज है ये। इन्होंने शिवाजी नगर से क्या सौदा करके आपके सामने बोल रहे हैं? पूर्वग्रस्त में आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने 5000 किट जो हमारे बाढ़ पीड़ितों के वास्ते हमने जाके सर्वे करके उनके घर पहुंच किए। इन्होंने क्या किया? शिवाजी नगर से माल लाए, किट बनाए, हिलाल नगर में अगर गए तो लिस्ट बनाए। हिलाल नगर में हमने 450 लोगों को किट दिए, इन्होंने सिर्फ 44 लोगों को दिए। और बड़े बड़े बातें कर रहे, विकास विकास विकास। अगर विकास करेंगे तो प्रभाग नंबर 12 के ये हमारे ईमानदार नगर सेवक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे एक वादा लेता हूं, आज हम हमारी पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस तरह से हमारे 4 की 4 उम्मीदवार आपके सामने वोट मांग रहे हैं, हमारे पास विजन है, इनके पास सिर्फ जज्बाती तकरीर है, बाकी कुछ नहीं। जिस तरह से सैयद शेर अली पिछले 25 साल का तजुर्बा रखते राजकारण का, जावेद चौस 10 साल से पिछले 2017 से काम करते आ रहे हैं। इब्राहिम भाई हमारे 15 साल से उमर कॉलोनी में
देता है। परसों बोले थे नांदेड़ के ताजिर मिल्लत, ताशे वाला बाजे वाला। अरे भाई, ताशे वाला बाजे वाला नहीं, ईमानदार बच्चा है वो। कारोबार उसका मिठाई का है, खानदानी। तुम्हारा क्या कारोबार था? इलेक्ट्रिशियन थे तुम, मीटर में काम करते थे। भूलो मत वो दिना। औरंगाबाद में 364 का गुना किसमें दाखिल है? किडनैपिंग का। जनता जानती मेरे भाई, आज बड़े बड़े हाथा करके बात कर रहे हैं। ये तो जवाब मेरी जनता आने वाले 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इनको देंगी। प्रभाग नंबर 12 की जनता से मैं खुसूसी गुजारिश करता हूँ, आप देख रहे हैं पिछले आए दिनों जो हैदराबाद के नमूने आके हमको टारगेट कर रहे हैं, जो बार बार बोलेंगे गफ्फार को गिराना है, गफ्फार को गिराना है, गफ्फार को गिराना है। नहीं गिरा सकते। आप कितनी ताकत लगाने की लगा लो। प्रभाग नंबर 12 की जनता अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार के साथ है इंशाअल्लाह ताला। 16 तारीख को तुमको जवाब देंगे। मुकर्रिर बहुत है बोलने वाले, मैं आज ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। आने वाले 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से 30 साल से आप कांग्रेस को चुनकर दे रहे हैं, वैसे ही हमारे प्रभाग नंबर 12 के 4 उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत के चुन के देंगे। आपसे वादा लेता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा पार्टी है और बीजेपी का साथ देने वाली पार्टी है, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। चूंकि आपने मीडिया के ऊपर देखा कि अकोला जिला के अंदर, आकोट के अंदर उनके 5 MIM के उम्मीदवार चुनकर आते हैं। फिर वो चुनकर आने के बाद वहां पर बीजेपी के साथ अलायंस करके उसका अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन जब इस पार्टी के ऊपर थू-थू होती है तो इनके लोगों को, इनके लीडरों को होश आता है और वो उसको वापस लेने के लिए कहते हैं। लेकिन आपने देखा कि उन 5 में से 4 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी मिसाल आपने मीडिया पर देखी कि यही परली के हमारे जो बब्बू भाई चुनकर आए हैं, वहां पर MIM के भी उम्मीदवार चुनकर आए थे। उस जगह पर उन्होंने शिवसेना शिंदे गठ के साथ अलायंस किया और ऐसी शिवसेना शिंदे गठ जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज का समर्थन करती है, ऐसे पार्टी के साथ इन्होंने समर्थन किया और वहां पे नगर अध्यक्ष बनाने का काम किया। दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ये जो चोला बदल कर ये गद्दार लोग आपके सामने आए हैं, चाहे वो अब्दुल रशीद हो या अब्दुल शमीम का पैनल हो या हमारे 11 नंबर का पैनल हो या हमारे जो करबला का पैनल हो या 15 नंबर का पैनल हो, तमाम के तमाम लोग जो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो अशोक चौहान की दावत पर उसकी गुलामी करने के लिए आपके दरमियान में चोला बदल कर आए हैं। एक बहुत बड़ी डील हुई है, उस डील के तहत ये लोग अपना चोला बदलकर आपके जज्बात में लाकर आपके वोट लेकर आपको यहाँ पर वो चुनकर जाते हैं। तो आइंदा आने वाले वक्तों में वही तारीख दोहराई जाएगी जो अकला के आकोट में हुई, वही तारीख दोहराई जाएगी जो परली के अंदर हुई। तो क्या आप चाहते हैं कि ये लोग MIM के नाम पर चुनकर आए, फिर बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए वो सौदेबाजी करें?